नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आज हम बात करेंगे अपने प्राइम टाइम में चारों विधानसभा की और चारों विधानसभाओं की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले भाजपा की खबर, और वो इसलिए कि लोग इल्जाम लगाते हैं कि यूपी 76 न्यूज भाजपा की खबरें नहीं दिखाता। तो आज कंपिल पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खराब है। कंपिल में हेलीकॉप्टर से पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने सीधे सभा पर तंज कसते हुए कहा कि वह करहल से चुनाव हार रहे हैं। साइकिल पंचर ही नहीं बल्कि साइकिल के पुर्जे पुर्जे खोलकर मैनपुरी से हमेशा के लिए विदा होंगे। तो आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा। डॉक्टर सुरभि गंगवार जी को 20 फरवरी को आप सब कमल के फूल की बटन और कपड़े भुला जा रहा है, दिन भर भाषण में गड़बड़ा जा रहा है। गठबंधन का चुनाव निशान अपना दल का कप प्लेट है। कप प्लेट वाले चुनाव निशान की बटन दबा करके भारी अंतर से जिताओगे, भारी अंतर से जिताने का। मंच से उतरकर उप मुख्यमंत्री ने यूपी 76 न्यूज को बताया, सीटें भाजपा का गठबंधन फिर जीत रहा है। कहीं जाएंगे नहीं। सपा का सफाया तय है। श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन सपा की करारी पराजय की संभावना में बिगड़ गया है। इसलिए वो पुलिस वालों को भी बदतमीज कहते हैं, शब्दों की मर्यादा भी ध्यान में नहीं रखते हैं। उनका बयान स्तरहीन है। उनका बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता। एक किसी जैसे कोई मानसिकता से खराब कोई अपराधी और गुंडों और माफियाओं और दंगाइयों के सरदार का हो सकता है, वही बयान उन्होंने एसपी सिंह बघेल पे आक्रमण क्यों कराया? ये तो वो जानते होंगे, वो हार रहे हैं चुनाव। थैंक यू। जिसके बाद गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि गंगवार ने यूपी 76 न्यूज को बताया, और इसमें रामायण और महाभारत का भी वर्णन हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी कायमगंज आता है उसको कंपिल आना एक कहते हैं कि पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके तहत हमने इसका चुनाव किया कि हम यहाँ पे सभा करेंगे। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं भाजपा जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का और आपका कप प्लेट का जो चुनाव चिन्ह है उसके लिए अनुरोध जनता से किया है। आने वाला 20 तारीख को वोट माध्यम से रूप में डालने के लिए बोला है और समाजवादी पार्टी को आरोप लगाते हुए कहा है, हराने का प्रयास किया है। उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जब भी चुनाव होता है तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने आरोप तो नहीं लगाया, उन्होंने सत्य कहा है कि दूसरी पार्टी, मैं नाम नहीं लेती हूँ किसी भी विपक्षी दल का, तो उनको बताया है कि हमारा जो जन सैलाब और हमारा समर्थन देखते हुए कायमगंज में ही नहीं, अभी वो 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में भी आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने जनता का ये प्यार और समर्थन देखा। उसको देखते ही उनको विश्वास हो गया और इस मंच के माध्यम से उन्होंने ये विपक्षियों को अवगत कराना चाहा कि 10 मार्च को सारी विपक्ष साफ हो जाएगी। जैसे आपको जनता का समर्थन तो भरपूर मिल ही रहा है, आने वाले समय में मेरे हिसाब से आप विधायिका भी होंगे, तो आप किस तरीके से जनता पे किस तरीके से उतरेंगे? मुझे लगता है शायद आप मुझसे विकास के मुद्दे पूछना चाहते हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कराऊंगी कि डॉक्टर होने के नाते मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगी, क्योंकि डॉक्टर का मूल स्वभाव होता है कि वो हर मरीज़ को बिना किसी भेदभाव के देखे। तो सबसे पहला तो मेरा यही उद्देश्य होगा, जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं आएंगी वो मैं जन जन तक बिना किसी जाति धर्म भेद के सभी तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। जैसे क्षेत्रीय गांव जो पिछड़े हुए हैं या जो अति पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आप किस तरीके से? देखिए, जितने भी क्षेत्र में जब से हम चुनाव का प्रत्याशी का ऐलान हुआ और हम भ्रमण कर रहे हैं, उससे पहले भी किया है, तो उसमें हमने जो देखा है, एक सबसे बड़ी समस्या है थोड़ा सा नाले या कुछ सड़क व्यवस्था नहीं है। और एक वैसे तो खैर हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंच गया है, तो केवल इतने, अगर मैं कहूँ तो इतने गाँव में लगभग 450 गाँव में एक ही ऐसा गाँव मिला जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था। कौन सा गाँव है वो?
आपको मैं लिस्ट दे दूंगी। तो आइए अब सुनते हैं अमृतपुर विधानसभा की खबर। दरअसल बीते दिन सपा मुखिया ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव से सावधान रहने को कहा। सपा मुखिया ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने ठीक नहीं किया। अब वह लोग हैं जो अपना वोट भी दूसरे प्रत्याशी को दे दें। उसी के जवाब में आज पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव व उनके पुत्र सचिन यादव व पुत्री जिला पंचायत अध्यक्षा मोनिका यादव ने जनता के प्रति और विरोधियों को दिखाने के लिए राजेपुर के रामलीला मैदान में अपना बाहुबल दिखाते हुए सभा को संबोधित किया। ये तो किसी का मोहरा है और मोहरे घरों में चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। लोगों की मनोकामना ये है ये चुनाव हार जाएगा तो अगला नंबर मेरा आ जाएगा। वैसे बाहरी लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। नरेंद्र सिंह के बाहर आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के समर्थक छोटू यादव, श्याम सुंदर, यशवीर, मुन्ना यादव, फेरे सिंह, संतोष, शेर बहादुर व देवेंद्र प्रधान आदि ने खूब सहयोग किया। सभा में भीड़ को देखकर ये कहना गलत नहीं हुआ कि विधानसभा अमृतपुर में कपकेतली पूरी मजबूती के साथ है। टिकट तो पार्टी ने हमारी 403 टिकट देने का काम किया था, लेकिन विधायक तो 47 ही बने थे। तो आप बताइए इस टिकट का क्या मतलब होता है? किसी पार्टी की टिकट का कोई मतलब नहीं होता है। वास्तव में टिकट का मतलब होता है जिसे जनता टिकट देती है वही विधानसभा पहुंचता है, बाकी लोग विधानसभा नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे हमारी क्षेत्र की जनता ने मुझे टिकट देने का काम किया है और हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए कहा है। मैं उन्हीं की बदौलत उन्हीं की दल में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं साबित कर लूंगा 20 तारीख को हमारे क्षेत्र के हमारे परिवार के लोग की टिकट भारी है पार्टी की या जनता की टिकट भारी है, ये 10 मार्च को फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हमारे अमृतपुर क्षेत्र के लोगों ने किस तरीके से ठगा है, किस तरीके से लूटा है और किस तरीके से गांव पार्टी बनाने का काम किया है, आज क्षेत्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग तो चुनाव नहीं जीतते हैं, सत्ता की धमक में, सत्ता की उसमें लोग चुनाव जबरदस्ती जीतने का काम करते हैं। आपको मालूम है पिछले जिला पंचायत में क्या हुआ था? जहां से चुनाव जीते बताइए आप, यहाँ से कौन चुनाव जीता था? संतोष जीता था यहाँ से चुनाव और उसको जबरदस्ती हराने का काम किया गया। जबरदस्ती लोग ब्लॉक प्रमुख बन गए। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद क्षेत्र का क्या हुआ? क्षेत्र की लूट मार शुरू हो गई, अत्याचार शुरू हुआ, जुर्म जातियां शुरू हो गई, झूठे मुकदमे लगाए गए, लोगों को भय और डर के वातावरण में जीना पड़ा। और आज हमारे अमृतपुर क्षेत्र के लोग पूरी तरह जानते हैं ऐसे लोगों की क्या औकात है। औकात होती तो यहाँ चुनाव दोबारा ब्लॉक प्रमुख की लड़के दिखा देते और उन्हें। तो अब आ जाइए सदर विधानसभा में। यहाँ शहर के अल्पसंख्यकों ने कमल के फूल को थाम लिया। वार्ड नंबर 35 के सभासद असलम अंसारी, रईस कुरैशी, शाहिद अंसारी, शराफत अंसारी व सईद अंसारी सहित कई अल्पसंख्यकों ने मेजर सुनील दत्त का हाथ पकड़कर कमल को जिताने की कसम खाई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अहमद अंसारी ने आज कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद की मनमानी के चलते और उनसे नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाजी अहमद अंसारी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में कांग्रेस की नीतियों से कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है। जिले में कांग्रेस के निष्कृत संगठन और पार्टी की गतिविधियों से अब कांग्रेस में रहते हुए दम घुट रहा है, इसलिए स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ रहा हूं। भैया मैं कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ
इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ कांग्रेस से, यहाँ पे संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब चुनाव आता है तो यहाँ प्रत्याशी महोदय आ जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, पार्टी में रहने को मतलब नहीं है। एक सदस्य था और उससे मैं चुनाव लाता चेयरमैनी का। तो और सुनिए, अमृतपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के समर्थन में सम्मानित मतदाताओं से मिलने प्रीति झिंगियानी और रिया जानी मानी अभिनेत्रियां आई हैं, जिन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आवास पर बघार पुल पर प्रेस वार्ता में बताया व अभिनेत्रियों से रूबरू कराया। मेरे ख्याल से मैडम पर्चे करवा दें अपना पर्चे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर्चे दे दें भाई। जब तक ये चलेगा हम बिल्कुल उनके सपोर्ट में रहेंगे आखिरी दम तक। क्या मालूम उनका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। आप बताएं कुछ। जी बिल्कुल। नेहा जी बताएं, आपने बहुत आंदोलन किए हैं, देखे हैं, आप चर्चा में बहुत रही। जी, मेरा नाम नेहा यादव है, मैं समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपके जनपद फरुखाबाद की चुनाव प्रचार प्रसार की प्रभारी भी हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बॉलीवुड की सम्मानित हस्तियाँ भी हमारे बीच आई हुई हैं। अमृतपुर विधानसभा की वोट की अपील करने आए हैं, आदरणीय जितेंद्र सिंह यादव जी को जिताने की अपील करने आए हैं हम लोग। तो आइए अब चलते हैं भोजपुर विधानसभा में, जहां ग्राम जरारी में AIMIM के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी व जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा अपने गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने पहुंचे और सभा को संबोधित किया। और भोजपुर में ओवैसी ने लोगों से हाफिज तालिब सिद्दीकी के हक में पतंग उड़ाने को कहा और साथ ही साथ विरोधियों पर तीखे हमले किए। तो आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी महराज अहमद व मोहम्मद मुईद के साथ। तो मैं मोहम्मद मुईद, आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि आज जनपद फरुखाबाद की विधानसभा भोजपुर में असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा जी का शोषित वंचित समाज सम्मेलन था, वो उसको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। अभी कुछ ही पलों में आने वाले हैं। हम आपको वो अपडेट सबसे पहले देंगे। सबसे पहले आपको UP 76 न्यूज़ देगा। आप लोग जुड़े रहे UP 76 न्यूज़ के साथ। ये ब्लॉक कमालगंज का सबसे बड़ा गांव जरारी है, जहां से MIM के प्रत्याशी हैं हाफिज तालिब सिद्दीकी और यहीं के प्रत्याशी सपा के भी हैं अरशद जमाल सिद्दीकी। अब देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है और जुड़े रहे हैं आप UP 76 न्यूज़ के साथ। अहमियत नहीं है समाजवादी पार्टी में, याद रखो। अगर आपको अपनी अहमियत और अपनी ताकत दिखाना है तो आपको मजलिस के उम्मीदवार के अपने और देना पड़ेगा। आप इसको कामयाब करिए, तालिब को। आप तालिब को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला भोजपुर में एक नई तारीख लिखी जाएगी, विकास सही तरीके से होगा। आपने एक परिवार को कितना मौका देंगे, कितने बार आपने उनको विधायक बनाया। अब की बार आप एक जमीन से जुड़े हुए एक बेहतरीन और मुखलिस मजलिस के प्रत्याशी जनाब तालिब सिद्दीकी के हक में वोट देकर पतंग के निशान पर उनको कामयाब करवाइए। और वहां पर जो हमारी मां और बहनें खड़ी हुई है, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूं, जो नहीं है उनको भी पैगाम दे रहा हूं। मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। और संविधान, भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान ये कहता है, मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। जनता तय करेगी ना। अब हम जब ये कह दिए तो बीजेपी के सपा के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये नई बात क्या कर दिया। यही तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को मान और सम्मान मिले, हमारी बेटियों को ताकतवर बनाया जाए। अरे सर पर टोपी पहनना और सर पर हिजाब पहनने से दिमाग के ऊपर कोई कवर नहीं हो रहा है, दिमाग खुलता है। और भारत के संविधान में टोपी पहनना, हिजाब पहनना मेरा राइट टू चॉइस है, मेरा बुनियादी अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो मेरी मां और बहनों से अपील है,
और सपा वाले तो बहुत खामोश बैठे। और इस परिवर्तन मोर्चे को तभी कामयाबी मिलेगी जब आप 20 तारीख को वोट पड़ेंगे और आप तालिब भाई के चुनाव निशान पतंग पर इनको मोहर लगा करके, बटन दबा करके इनको जिता करके भेजेंगे। हम लोग फर्रुखाबाद पहले पिछले कुछ दिन पहले आए थे, उसी दिन इनके भाई का इंतकाल हुआ था। हम सारे लोग, चाहे वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के किसी भी घटक दल के साथी हो, सारे लोग हम बहुत दुखी हैं और हम सब लोगों की तरफ से दुख व्यक्त करते हैं। ऐसे अल्लाह ऐसे दुख की घड़ी में इनको हिम्मत दे, हौसला दे, और आपको भी इनको हिम्मत और हौसला देने की जरूरत है। जो एक भाई इनके बीच से गए हैं, आप लाखों की तादाद में इनके भाई हैं और आप इनको जिता करके पतंग के सामने